सी मेरा फोकस इमरजेंसी नहीं था। मेरा फोकस ये था फर्स्ट वायरलेस टेलीफोन। ये मोबाइल फोन की कहानी है। मोस्टली लोगों को लगता है कि पहले सेल फोन की कहानी है, ये मोबाइल फोन की कहानी नहीं है, पहले वायरलेस टेलीफोन की कहानी है। जब वायर्स वाले फोन चलते थे उसके बाद वायरलेस टेलीफोन आया, क्योंकि उसे टैप करना मुश्किल था। बाकी सारे फोन टैप हो जाते थे और वो टैप नहीं। So, इसीलिए उसमें फोकस किया। और 1975 में जो पहला फोन आया था वो कैसे आया था, क्या ऑफिशियली आया था, क्या अनऑफिशियली आया था, वो उसके बारे में बात की। We have creative direction or creative production, creative director, and this is like quite a bit of responsibility. दोनों aspects आपको संभालना है, आपको देखना है. How was your experience, and what is that you enjoyed the most? I think it was incredibly challenge for us to work on this film क्योंकि आप 1975 का एक पीरियड फिलर ड्रामा बना रहे हो और उसको जस्टिस भी देना है उस कहानी को. It needs to look like it is that era, which means we have to focus on how the narrative is shown, how the color grading is done, how the VFX is done, how the costume design is done. And the director had a vision which had to be translated. It's a business, but it's a business of emotions. So how do we balance the sur of the film while doing justice to the technicalities? I think वो बहुत interesting process था. I remember one experience where all of us were sitting and figuring out वो क्या एक चीज है जो हम बताना चाहते हैं इस फिल्म से. And then the process of creating the narrative of the film, the voiceover that will make sense, every little detail that we did here. I think it was incredibly interesting, challenging, and अब फिर आप बताएंगे जब आप ये फिल्म देखिए सर्विस को भी OTT पे देखिए. उसके साथ 1975 की बात है वो बहुत डिफिकल्ट दौर था. आपको क्या लगता है कि आपने जो एक कंसेप्ट बुलाया इस जनरेशन अभी जनरेशन इसको कितना एक्सेप्ट करेगी, क्या कुछ सीखेगी इससे? सी कोई भी जनरेशन हो, हमेशा लोग अपने पास से थ्रिल रहते हैं. कोई भी बड़ा इंसिडेंट घटता है तो हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या. सो 1975 काफी डार्क फेज था और जो सिनारियो था हर कोई रेबल होता जा रहा है, रेबल होते जा रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि उस फेज को हर कोई सर्च करता है, हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में और क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा ब्रूटल था. आपके फोन टैप्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, न्यूज़पेपर में कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता. सो थोड़ा सा हाँ बहुत इंटरेस्टिंग तो रहेगा क्योंकि नई जनरेशन देखना ही है. और नई जनरेशन मोस्टली मैं ये भी देखा कि जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है, जैसे कि मैथोलॉजी है या फिर जो हिस्ट्री है राजाओं के बारे में है या फिर जो हमारे गॉड्स के बारे में है, वो सब नई जनरेशन सर्च करके पढ़ती है. इसमें एक और एंगल भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भले ही पहले की कहानी है और नए जनरेशन ने वो टाइम नहीं देखा है, बट ये कहानी का सार क्या है? आने वाले युग का यंत्र, आने वाला युग का हथियार. आज के टाइम में भी आजकल हम AI की बातें करते हैं, भले ही 10 साल 15 साल से AI है, लेकिन हर युग में एक ऐसा यंत्र आता है जो आने वाले युग का हथियार होता है. सो शायद आपको ये देखते देखते भले ही आप पहले वायरलेस फोन की कहानी देख रहे हैं, आपको आज के टाइम से आपको रिलेट कर पाएंगे. आज भी चीजें बदल रही हैं, आज भी चीजें हथियार की तरह यूज हो सकती है अगर हम ध्यान रखें उसका. रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसका. I just add to exactly this point. पहले तो जब नया फोन या नई टेक्नोलॉजी आती थी तो लोगों को पता भी नहीं होता था क्या आ रहा है क्या नहीं. लाइक से 1975 में ये फोन है उसकी बात हो रही है, लेकिन 99.9999% लोगों को पता भी नहीं होता था कि एक ऐसी चीज आ रही है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कि उसने कहा आजकल तो हम अवेयर हैं कि एक कोई भी नई टेक्नोलॉजी कोई नई चीज आती है तो उससे थ्रेट क्या क्रिएट होता है. सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल स्टफ
कि एक नई चीज आ रही है, उससे क्या थ्रेट या क्या एडवांटेजेस या क्या हम नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. दिस फिल्म इज अबाउट दैट. बिल्कुल मेरा सवाल आपसे है कि आप what was that the creative inclination you had towards the subject that you took it to? सो द सब्जेक्ट इटसेल्फ, बिकॉज अगर आप ढूंढने जाएं तो 75 का जो भी आपको इंफॉर्मेशन और जो न्यूज़ मिल रही है वो सिर्फ यही मिल रही है कि जो गवर्नमेंट या उस समय पॉलिटिकल सिनारियो में जो अप्रूव्ड थी. अगर आप इसके बारे में ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको इंटरनेट पे कुछ नहीं मिले. बट वेरी फैक्ट कि कुछ नहीं मिल रहा था वॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द अबाउट द स्टोरी. इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि पहला वायरलेस टेलीफोन है जो इंडिया में आया, कैसे आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, एंड उसके बेसिस पे एक ह्यूमन स्टोरी है. इट्स नॉट अबाउट फोन की स्टोरी है. फोन की स्टोरी तो है ही बट इमरजेंसी की स्टोरी नहीं है. पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कुछ नहीं है इसमें, बट एक इंसानों की लाइफ में अलग अलग जो हमारे किरदार है उनकी लाइफ में ये फोन किस तरह से हिस्सेदारी की है उसने. किसी ने कुछ ने अच्छा काम किया, किसी के लाइफ में इसने कोई बुरा, उसकी लाइफ में बुरा हुआ इस फोन की वजह से. तो इट्स अबाउट अ ह्यूमन स्टोरी. इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. बट इट्स कोई भी स्टोरी ह्यूमन स्टोरी होना बहुत जरूरी होती है, नहीं तो फिर आप एज एन ऑडियंस आप उसको पसंद नहीं करते. कोई ह्यूमन स्टोरी इज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट, with the background of politics and with phone being a very big part. Then my next question. The film deals with silence, restricted communication, and fear. How did you translate these themes visually and emotionally? साइलेंस इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना कि अगर जहाँ पे आपको साइलेंस फील कराना है वहां पे आप बहुत तेज सा बीजीएम डाल दोगे तो वो साइलेंस फील कर सकता है इंसान. और दी कॉन्ट्री, जब आपको ऐसा इमोशन फील कराना है जहाँ पे आप बीजीएम भी हटा दो, डायलॉग भी हटा दो और आपका बस जो सेट है और जो एक्टर्स हैं, आई थिंक वी हैव ट्राइड टू प्ले अ लॉट विद द टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म हियर. क्योंकि सब्जेक्ट इतना डार्क है, सब्जेक्ट इतना डेंस है. यू विल फील अ लाइटनेस जब आप ये फिल्म देखोगे, चाहे वो के मेनन सर की एक्टिंग हो, द वे ही ब्रेक्स ह्यूमर इन अ वेरी डिफिकल्ट सीन. आपने ट्रेलर देखा है, वहां पे कोई मर रहा है, कहीं गोली चल रही है, बट वहां पे के मेनन सर इतने प्यार से कोई शायरी दे देंगे या कोई मुहावरे दे देंगे. I think we've tried to balance the heaviness of the film with lightness of the technicality of the film. That's you'll have fun watching it. But उसका मतलब ये नहीं कि हम सब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा डाइल्यूट किया. इट इज जस्ट दैट यू सी द डाइकोटमी ऑफ ह्यूमन इमोशन एट दैट टाइम. जब आप कंफ्लिक्टिंग इमोशंस होता है आपका उस समय में, तो आप कभी कभी आप जोक मार देते हो, कभी आप किसी की मैयत में भी जा रहे हो तो आप, कुछ लोग होते हैं जो जोक मार देते हैं. तो वो ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. सम पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस. सो दैट्स व्हाट. Shazzy, my next question is to you. How challenging was it to recreate the world of 1975 while maintaining the pace and intensity of its rhythm? Interesting. So let's say that this should be sent to the art department because they had the artist of the time. This the look. If you look at the feel, if you look at how it is, it was partly challenging in a way. A lot of India has retained that part of it. If you see there, no spoilers, but there is a Haveli and there is stuff out there which exists. So of course, extensive detailing of what exactly, what is the look and the feel, how do we want it to be like. So then, I mean, that way, that it was there. In terms of costume and all, it was a brilliant job by the costume. It's just got it right. And if you really look at sir and all the reactions that are coming, he straight away looks like an actor from the 1970s. And he internalized it and he just brought along the era alive on the screen. It's a true-based story that inspires. It's a true-based story inspires. Story is violence है या true-based है? जैसे कि आपने कहा violence based on the fiction. Exactly. Fiction. It's fiction. So thriller and politics. असली इसलिए कुछ इसमें ऐसे भी fiction. राजू फिल्म बनानी है. बहुत काम करते हैं अभी. So thriller और politics के बीच में next project, of course we come to that, but बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे thriller and politics.
It's a lengthy combination. Doesn't it go hand in hand? Thriller and politics always goes hand in hand. So The, that's like the justice on screen for both the policy, like we all were mentioning, कि it is not a political film. Politics is just a backdrop, क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऐसा उसमें वहां पे हमने प्लान किया कि वो एक फोन की कहानी है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हुआ है ये सब, बट पॉलिटिक्स इज नॉट इन द फोरफ्रंट। फोन की कहानी है, इंसानों की कहानी है, और थ्रिलर है कि वो एक फोन इनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है और ये लोग कैसे उस हर सिचुएशन से डील करते हैं। Because the backdrop is politics is why this is thriller. काफी मंझी भी कलाकारी आपने की मन की जो ये स्क्रिप्ट की मान की स्क्रिप्ट तो आप कौन सा पात्र जो है, कौन सा इंसान एक्टर फिट बैठेगा, तो उस हिसाब से फिर सबकी कास्टिंग हुई है, एंड देन बेसिस दैट इट इज व्हाट इट इज एंड एवरीबॉडी डिड अ फिनोमिनल जॉब। आर्टिस्ट का एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, स्पेशली लाइक हिंदी एंड तो उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट, उनके खुद के इनपुट्स, एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड, एनी ऑफ यू वुड वांट टू शेयर दैट? सो फिर दोनों जन बहुत सपोर्टिव हैं, के सर भी, कीर्ति मैम भी। स्क्रिप्ट पार्ट तो ऑब्वियसली उन्होंने देखा, समझा, बट इंटरेस्टिंग लगा तभी उन्होंने दिया। उनका जो फिल्म जब पहले कुछ एनीथिंग दैट यू वुड नो ऑफ? I mean, a lot of people had a lot of fun. I mean, fun is not in the aspect that they're playing a part, but apart from that, when because the किरदार आपको समझ में आता है एज एन एक्टर, तो आप फिर उसको आप फिर आपको मजा आने लगता है। कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि एक्टरों को ऐसा किरदार प्ले करने को मिलता है, तो सबका एक बहुत ही डेफिनेट रोल है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। सो सबने मजे बहुत किए, लेकिन जब कैमरा ऑन होते everybody was into the character, and but everybody had a lot of fun in spite of it being such a heavy and a dense film. I mean, you will see Kirti in a very different avatar. You've seen her, anyway, she's a very versatile actor, but apart from this, she actually looks and behaves and feels like somebody who was living in the 70s. It was incredible to see that transformation. Trailers already stirred up a lot of buzz around the film. What are the expectations now? It's just going to be released this Friday. एक्सपेक्टेशन तो हम कुछ मतलब पहले से एक्सपेक्टेशन करके कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आपका सिनेमा अच्छा है पीपल विल सी, और बेस्ट जजमेंट ऑडियंस दे सकती है। हम अपने मन में शेख सिटी की ज़्यादा पूर्ति करते रहे कि ये मैंने तो ये बना दिया, फाड़ दिया, कभी से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बात की बातें मेन जजमेंट ऑडियंस की करेगी। माय ऑफ द ऑडियंस सर बात करें संगीत की, तो गाने में तो इसमें 4 गाने बाबू हाबी का है और एक शान का है, और 2 गाने हैं तमाल पांडे करके नया सिंगर है। ये आपने सही सवाल पूछा, जो ये बता रहे हैं कि 2 नए सिंगर हैं। नहीं, एक नया सिंगर, एक नया सिंगर है जिनके 2 गाने हैं। रिसेंटली उनका गाना भी वॉटर में आया है। वी वर वेरी इंटेंशनल इन दिस प्रोजेक्ट कि नए लोगों को जिनके पास टैलेंट है उनको भी मौका दें। द फैक्ट दैट ये हमारे प्रोडक्शन हाउस से पहले फिल्म आ रही है, वी वांटेड टू इंश्योर जिसको हम मौका दे सकते हैं उसको मौका दिया जाए इन द राइट वे विच इज राइट फॉर द फिल्म। हमारा नॉर्थ स्टार हमेशा रहा है फिल्म के लिए बेस्ट क्या है, और उस हिसाब से आप ये जो 2 नए गाने बता रहे हैं, जब आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि वो फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं एक तरीके से। जिन्होंने बीजीएम किया है, ही इज अ पोर्चुगीज अमेरिकन म्यूजिक कंपोजर जो पोर्चुगल में रहते हैं, उनसे हिंदी सिनेमा का म्यूजिक हमने कराया है। और ये इंसिडेंटली जस्ट सो हैपेंस कि प्रोडक्शन मैंने एक मूवमेंट शुरू किया था कॉल्ड वॉइस ऑफ आर्टिस्ट, जो यूट्यूब में एक पॉडकास्ट की तरह से शुरू हुआ एट द रेट VOA यूनिवर्स, आप देख सकते हैं। वी नेवर रियलाइज्ड कि वो एक हमारा पैशन प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू एक आर्टिस्ट की कम्युनिटी बन जाएगी और आगे जाके हम साथ में काम भी करेंगे। विभू, शम्सी,
मोजेस क्रिस्टोफर जिन्होंने म्यूजिक की है, एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी का पर्पस यही था कि जो आर्ट है वो अपने आर्ट की बात करें, जो आर्टिस्ट है वो अपने आर्ट के बारे में लोगों को बताएं, उनको मौका भी मिले, बिकॉज देर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल जिनको मौका ही नहीं मिलता है। And we continue that same thought process even during the post-production and the promotion and marketing of the film. देश के हर कोने से लोग इन्वॉल्व होके हमको सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशंस के लिए हो, चाहे वो सिर्फ बात स्प्रेड करने के लिए। आप सब, हम सब इस देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बोझ नहीं है ये, बट द सिनेमा इज फॉर पीपल एंड वी आर द पीपल ऑफ द कंट्री, सो व्हाई नॉट ब्रिंग एवरीबडी अलॉन्ग। तो एक सवाल है, अभी आप नेक्स्ट सवाल क्या था, आपने कहा था कि दूसरी फिल्म बनानी है हॉलीवुड में, क्या डर है आपको दूसरी फिल्म बनानी है? दर्शक डर है से वो थ्रिलर और पॉलिटिक्स वाला चक्कर है। अभी हम सिनेमा में थ्रिलर और पॉलिटिक्स नहीं ला सकते, लाइफ में नहीं ला सकते। ऐसा लगता है कि आज के दौर में सब चुप रहने की बेहतर है, बट अब कुछ बोलेंगे I don't think that that's true. It's a lovely democratic country right now. But ये है कि पॉलिटिक्स की बात करिएगा तो लाइफ थोड़ी थ्रिलर हो सकती है, तो इसलिए पॉलिटिक्स की बात, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में मैं कच्चा हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं है मुझे, और जिस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है उस पर बात करना, मूर्खता होना, मुझे ऐसा पर्सनली आई फील सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और रही बात फिल्म बनाने की, इशूज आने की, तो वो तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, एआई ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं। ये 1900 जो है मतलब 1975 की स्टोरी है, तो एआई ने कितना यूज हुआ है और एआई ने क्या इस काम को कुछ आसान करके दिया है? सो एआई तो मतलब नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि एआई तो अभी बूम रहा है ना। जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तो उतना मतलब ज्यादा वीएफएक्स है, क्योंकि जब एआई के पहले वीएफएक्स होता था, जहाँ पे बहुत सारी पूरी टीम बैठ के वो वीएफएक्स करती थी, वो काम आसान हो गया है। बट लेकिन ये काम पूरा वीएफएक्स टीम ने किया, जो भी उसमें जो भी इफेक्ट्स है, जो भी कुछ किया एक्शन में, जो भी कुछ क्रिएट किया बैकग्राउंड, वो सब वीएफएक्स। कब तक देख पाएंगे क्या? ये 21 अगस्त 2026 को रिलीज होगी बेब्स ओटीटी पे 12 बजे, 12 बजे। आप सब देख के बताइएगा ये कैसे लगेगा। क्या क्या मुझे आप कुछ कहना चाह रहे Yeah, थे? Then you were saying something at the पॉलिटिक्स और थ्रिलर की बात करें। पॉलिटिक्स और थ्रिलर कोई स्पेसिफिक नहीं था, लाइक आपने कहा कि it's very interesting। और ये जो फिल्म रिलेटेड की बात है, कि the story is about a common man who truly passionately loves his country, and like हम सब, like everybody who's watching who's seeing, जब हम अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं तो उसके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो हम नाराज होते हैं, जैसे अपनी माँ से नाराज होते। सो इसमें आप यू विल सी एन एस्पेक्ट ऑफ अ कॉमन मैन वो सबसे बदल। सर हम बात करें लोकेशन की, अगर काफी प्यारे बंगलो लग रहे हैं, किस तरह का आप लोकेशन रेडी की है, कहाँ शूट हुआ है, बताएंगे? भी मैं सर यूपी अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश पूरा लखनऊ में, लखनऊ के आसपास, लखनऊ, बाराबंकी, मलियाबाद, ये सब उधर ही। सोशल मीडिया का मार्केट जमाना है, किस तरह के सॉन्ग है, अगर ट्रेंडिंग से लोग बोलते हिट है या फ्लॉप है, लोगों को पता चल जाता है, तो किस तरह के सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, देशभक्ति है, किस तरह के सॉन्ग है? सब है, मतलब एक रोमांटिक है, बाकी 3 डिफरेंट जॉनर्स हैं। आपको रैप भी मिल जाएगा, आपको रोमांटिक गाना भी मिल जाएगा, और आपको पूरा रेंज मिलेगा। ये 4 गानों में आपको रेंज मिलेगा। इसमें कोई फोटो भी नहीं देखा, वो जो आप देख रहे हो अभी, जो वॉइस ओवर भी देख रहे हो, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की, वो भी इंदिरा गांधी की आवाज नहीं सर, इनसे वॉइस ओवर। सर लेकिन एक बात पूरी तरह से क्लियर है कि 1975 इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, और लोग आज तक जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से जानते हैं 1975 यानी इमरजेंसी।
और इमरजेंसी यानी इंदिरा गांधी का नाम आना, कांग्रेस का नाम आना, और आप अभी तक पूरे इंटरव्यू में कांग्रेस का नाम, इंदिरा गांधी का नाम, पॉलिटिकल सारा चीज साइड दे रहे हैं। सर इस बात पे मैं आपको ये कहूंगा कि 1975 में आप जूम आउट होकर देख रहे, जूम इन करके देखो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इमरजेंसी चल रही थी तो सब कुछ मतलब गांधी परिवार के बारे में ही बात हो रही थी। नहीं, गांधी परिवार को इतना भगवान आप लोग क्यों बना के बैठे हुए हो कि 75 की बात होगी सिर्फ भगवान की बात होगी? नहीं, हम इंसान भी हैं, उनके बारे में भी आप बात करिए। डिफरेंट स्टोरीज हो रही थी वहां पे। अगर हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की यही है कि हम लोग अगर अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत है। खुदा मत बनो प्लीज, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे भगवान ऐसा क्यों करते हैं? आप इमरजेंसी सोच के आएंगे एंड देन यू विल सी द फिल्म एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो इमरजेंसी से कोई लेना नहीं, एरा था, वो समय था। उस समय में सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं हो रही थी, कितने लोगों की जिंदगी में क्या क्या हो रहा था। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, कहीं काम नहीं हो रहा था, भूख से मर रहे थे। थोड़ा सा जूम इन करिए, उस टाइम की पॉपुलेशन अराउंड 70 करोड़, 60-70। आई थिंक इट्स नॉट फैक्चुअल, मतलब मैं लगभग मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी लोगों की जिंदगियों पे नजर डालिए, सिर्फ और सिर्फ नेता के पीछे मत छोड़िए। जूम आउट करके देखोगे तो इमरजेंसी ऐसी कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं ना सर। जैसे बैंक के बारे में बात करें सर, बहुत सीनियर और बहुत किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? रोल के बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकते, वो तो आपको फिर देखनी पड़ेगी। बट के सर के बारे में यार बहुत लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बात होती रहती है। थोड़ी देर पहले लनाक्ष ने भी कहा था, वो जब वो स्क्रीन पे होते हैं, जब परफॉर्म कर रहे तो भगवान जैसा सा लगता है कि कोई एक्टिंग भगवान कर रहा है। तो इट्स अ पैशनेटली मेड फिल्म अबाउट पैशन, और उसमें के सर का जो काम है ना वो एकदम इट्स ऑल अबाउट पैशन, nuanced, passionate, detailed. Title 1975. Dial. डायल प्लस उसको हमने कॉम्बिनेट कर और क्या इसका कुछ 75 से लेना देना है या इंडस्ट्री से कुछ उसके लिए देखते हैं। हाँ, मतलब उसके लिए फिल्म देखिए आप।